1980 में जब सनी देओल की सौतेली मां हेमा से धर्मेंद्र ने मैरिज का ऐलान किया तब पूरा देश उनके खिलाफ हो चुका था। एक तरह से उनको सोसाइटल जजमेंट का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ मीडिया उनको क्रिटिसाइज कर रही थी, दूसरी ओर पूरा देश उनसे नाराज था इस बात को लेकर कि पहली पत्नी और हिंदू होने के बावजूद उन्होंने दूसरी मैरिज कर कैसे ली। लेकिन धर्मेंद्र हेमा से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि हेमा मालिनी को इस तरह की नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। यहाँ तक कि उनकी जब पहली बेटी होने वाली थी ईशा देओल, तब भी हेमा किसी तरह की नेगेटिविटी में ना पड़े, इसके लिए धर्मेंद्र ने बहुत एड़ी चोटी के जोर लगाए और जो किया उसको देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि बहुत प्यार करते थे हेमा से। उन्होंने एक नर्सिंग होम को बुक किया, वो भी करीब 100 कमरों के साथ, यानी पूरे नर्सिंग होम के 100 कमरे धर्मेंद्र ने बुक कर लिए करीब 1 साल के लिए। वो चाहते थे किसी को पता ना चले कि हेमा प्रेग्नेंट है और ना ही हेमा के सामने कोई मीडिया वाला आ सके। वो चाहते थे हेमा प्रेगनेंसी के टाइम पर पूरी तरीके से पॉजिटिव रहें और उनको किसी तरह के क्रिटिसाइज होने का सामना न करना पड़े। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि हेमा की बहुत क्लोज फ्रेंड नीतू कोहली ने जीना इसी के नाम के टीवी शो में बताई थी और बताया था कि हेमा को कितना केयर करते धर्मेंद्र। जब पूरा मीडिया उनके इंटरव्यू के लिए लालायित था, इवन सनी देओल बॉबी देओल भी बहुत खफा थे। ऐसे में हेमा को सिक्योर करना बॉलीवुड से परिवार से बहुत जरूरी था, बिकॉज धर्मेंद्र का फैमिली भी इस पूरे मामले में सपोर्ट नहीं कर रही थी और कहने का इस बात का डर था कि हेमा से झगड़ा हो सकता है। इसलिए हेमा जब 1981 में प्रेग्नेंट हुई तब धर्मेंद्र ने बहुत टाइम पहले से ही एडवांस बुकिंग कर ली थी। नर्सिंग होम की करीब 100 कमरे बुक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से पूरा नर्सिंग होम धर्मेंद्र का था और हेमा की देखरेख के लिए सिर्फ उनके परिवार के क्लोज लोग आ सकते थे। ऐसा करने से ना तो मीडिया को कोई खबर लगी और ना ही कोई कुछ ऐसा कदम उठा पाया जिससे हेमा को कोई धक्का पहुंचता। तो ये बात अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव है। हालांकि सनी बॉबी के लिए उस वक्त थोड़ा सा बुरा दौर रहा होगा, लेकिन हेमा के लिए धर्मेंद्र आज भी इसलिए सर्वोपरि रहते हैं बिकॉज जब जब हेमा को धर्मेंद्र की जरूरत पड़ी है तब धर्मेंद्र अपने पहले परिवार को छोड़कर हेमा के पास आए हैं, फिर चाहे वो अपनी बेटियों का कन्यादान करने की बात हो या फिर दूसरी जिम्मेदारियों की। हालांकि हेमा सनी अलग रहे फिर भी सगे सौतेलों का साथ तब तक रहता है जब एक दूसरे के साथ वो मेच्योरिटी से हैंडल करते हैं। छोटे में भले कोई बात और रही हो, लेकिन जैसे जैसे सनी बॉबी बड़े हुए उन्होंने अपनी सौतेली बहनों का पूरा ख्याल रखा। यहाँ तक कि हेमा का ख्याल भी सनी बाकायदा रखते हैं। जब हेमा का एक्सीडेंट हुआ तब भी सनी सबसे पहले पहुंचने वाले देओल परिवार के पहले मेंबर थे। तो 1980 भले सगे सौतेलों के बीच थोड़ा नेगेटिव माहौल हो, लेकिन आजकल दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो चुकी हैं और अब सगे सौतेले एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। बहरहाल नर्सिंग होम के 100 कमरे बुक कराने वाला जो आइडिया है वो धर्मेंद्र का अपने आप में दिलचस्प है, बहुत ही लविंग है और आज भी प्रेमियों को एक तरह से मोटिवेशन देता है।